अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में नंबर सिस्टम के रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे और नंबर सिस्टम में हम ऑलरेडी प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स, इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस, कम्प्लेक्स नंबर्स को डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी कम्प्लेक्स नंबर्स के रिलेटेड ही है। इसमें हमने जो डिस्कशन करनी है कम्प्लेक्स नंबर को ही हम डिस्कस करेंगे, लेकिन कम्प्लेक्स नंबर्स में जो हमने पोलर फॉर्म डिस्कस करनी है, इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और डी मोइरेस थ्योरम ये डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम पोलर फॉर्म की बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। इसको स्टार्ट करने से पहले हम एक फिगर बनाएंगे, प्लेन एक बना देंगे। इस प्लेन को आर्गेन डायग्राम भी कहा जाता है। यह हमारे पास एक्स एक्सिस आ जाएंगे, ये हमारे पास वाई एक्सिस आ जाएंगे। अब स्टूडेंट यहाँ से हम एक वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन लेते हैं और इसको यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं, तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस आ जाएंगे और ये हमारे पास वाई एक्सिस आ जाएंगे। इस पॉइंट को ये जहाँ पे इमेज कर रहे हैं, एक दूसरे से मेट कर रहे हैं, इसको आप ओ का नाम दे सकते हैं। इसको एक्स वाई हमारे पास मौजूद है, ए बी सी डी कुछ भी नाम आप दे सकते हैं और इसको आप की अपनी मर्ज़ी, आप जो नाम देना चाहें दे सकते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इसकी डायग्राम बन गई है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक राइट ट्रायंगल बन रही है। तो राइट ट्रायंगल के मुताबिक हमारे पास जो फॉर्म बनेगी वो हमारे पास बनेगी ओ ए होल स्क्वायर इक्वल टू ओ एम होल स्क्वायर प्लस एम ए होल स्क्वायर। ये मैंने जो 7 ऐसे लाइंस डाली हैं, ये इनके डिस्टेंस को शो कर रही हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओ ए, यहाँ पे ओ ए रिजल्टेंट, इसको मैं आर से ज़ाहिर कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपके पास आर का स्क्वायर इक्वल टू ओ एम जो आपके पास बन रहा है ये एक्स है, तो यहाँ पे आप एक्स का स्क्वायर ले लें और प्लस यहाँ पे आप वाई का स्क्वायर ले लें। तो ये आर स्क्वायर इक्वल टू आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। दोनों साइड पे आप स्क्वायर रूट ले लें तो आर इज़ इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और यहाँ पे ये जो फॉर्म आपके पास बनी है, इसको सॉरी यहाँ पे इसको इस तरह लिखना था। तो ये जो आपके पास फॉर्म बनी है इसको आप मॉड कह सकते हैं। अब देखें ये मॉड की फॉर्म में आपके पास आ रहा है, तो इसको आप मॉड कह सकते हैं, मतलब ये कि मॉडुलस कह सकते हैं। अब स्टूडेंट कोई भी 2 पॉइंट, जो मेन बात है, कोई भी आपके पास 2 पॉइंट हैं, जैसे मैं यहाँ पे बात करता हूँ x प्लस आयोटा y, ये आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर दिया गया है। तो आप इसको लेट कर लें कि ये आपके पास कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है। तो आप फार्मूला यूज़ करते हुए, ये फार्मूला आपने यूज़ करना है। इसको यूज़ करते हुए जब आप इसका कम्प्लेक्स नंबर फाइंड करें, सॉरी इसका मॉड फाइंड करेंगे, तो मॉड फाइंड करने के लिए आपने ये काम करना है कि यहाँ पे रियल जो नंबर होगा उसका स्क्वायर लेना है और यहाँ पे जो इमेजिनरी नंबर होगा विद साइन आयोटा को छोड़ के, आयोटा को इंक्लूड नहीं करना है, इसको छोड़ के तो जो नंबर होगा उसका स्क्वायर लेना है और उसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लेना है। तो ये आपके पास मॉड आ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ कि फॉर एग्जांपल z हमारे पास है 3 - 4 आयोटा। तो इसका आपने मॉड फाइंड करना है। तो इसका मॉड फाइंड करने के लिए आप सिंपल सा मेथड यूज़ करें। आप इसको जो है ना इस तरह की फॉर्म में लिख लें। पहले इसको मॉड की फॉर्म में लिखें इक्वल टू, अब यहाँ पर डायरेक्ट देखें x की जगह आपके पास 3 मौजूद है, तो आप 3 का होल स्क्वायर लिखें, यहाँ पे बीच में प्लस ही डालें। मैंने कहा था विद साइन
y की वैल्यू आपने यहाँ पुट करनी है, तो -4 होल स्क्वायर और इसके ऊपर रूट ले लें। अब ये आपके पास आ जाएगा 9 + 16 विच इज़ इक्वल टू 25। तो ये आपके पास फॉर्म जो बन जाएगी इसकी 25 का आप स्क्वायर रूट ले लें तो मॉड आपके पास आ जाएगा 5। ये इस तरह आपने इसका मॉड फाइंड करना है, मतलब मॉडुलस फाइंड करना है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास पहला तरीका था कि आपने मॉडुलस किस तरह फाइंड करना है। ये MCQ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर MCQ में पूछा जाता है और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी दिया जा सकता है। आप अपनी टेक्स्ट बुक की एग्जांपल्स कंसल्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट इस तरीक़ाकार को जिस तरह मैंने फार्मूला प्रूव करवाया उसको देखते हुए आप डेफिनेशन को इस तरह इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं मॉडुलस की कि द मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग द नंबर। क्योंकि ये डिस्टेंस को शो कर रहा होता है तो ये डिस्टेंस आप इस तरह लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एग्जांपल के तौर पे कि इफ़ z इज़ इक्वल टू x प्लस आयोटा y, तो डिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस हमारे पास दो पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उनका स्क्वायर का सम और उनका रूट लेते हैं, तो ये हमारे पास इसके जो है ना डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा। तो इस तरह आपके पास इसकी मॉडुलस की डेफिनेशन आ जाएगी कि मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग द नंबर। तो स्टूडेंट ये हमारे पास थी बात मॉडुलस की। अब हम बात करते हैं पोलर फॉर्म की। स्टूडेंट अब हम बात करते हैं पोलर फॉर्म की। पोलर फॉर्म भी बिल्कुल जो है ना मिलती जुलती है मॉड से, बस एक पॉइंट का डिफरेंस है, थोड़ा सा तवज्जो से देखिएगा। सबसे पहले हम उसी तरह की एक फ़िगर ड्रॉ कर लेते हैं कि ये हमारे पास y आ जाएगा, ये हमारे पास x आ जाएगा और ये हमारे पास रिज़ल्टेंट आ जाएगा। जो रिज़ल्टेंट हमने अभी फाइंड किया था वो हमारे पास था जी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये a पॉइंट था और ये हमारे पास m पॉइंट था और ये o था। अब स्टूडेंट इसके मुताबिक जब ये राइट ट्रायंगल है तो इसके मुताबिक सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि लेट z इज़ इक्वल टू x प्लस आयोटा y, ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है। जब ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है तो इसके मुताबिक r हमारे पास बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब जब ये आपके पास r बन गया है तो उसके बाद आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू राइट ट्रायंगल साइन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर y है और हाइपोटेन्यूज r है, तो इस तरह आपके पास बन जाएगा r इधर जाके साइन से मल्टीप्लाई होगा तो y इक्वल टू r साइन थीटा आ जाएगा। इसी तरह जब cos की अब बात करेंगे अकॉर्डिंग टू राइट ट्रायंगल तो वो बेस अवर हाइपोटेन्यूज होता है, तो r cos से मल्टीप्लाई होगा तो x इक्वल टू r cos थीटा आ जाएगा। स्टूडेंट अब आपके पास z जो है वो x प्लस आयोटा y है, तो z को आप एज इट इज़ रहने दें और यहाँ पे x की जगह ये वैल्यू पुट करें, y की जगह आप ये वैल्यू पुट करें। तो x की जगह जब ये पुट करेंगे तो r cos थीटा, आयोटा को इसी तरह रहने दें और y की जगह पुट करें r साइन थीटा। तो ये जो आपके पास फॉर्म बनी है ये पोलर फॉर्म है, ये जो फॉर्म आपके पास है ये पोलर फॉर्म है। इसको हम पोलर फॉर्म इसलिए कहते हैं कि इसमें आपके पास दो पोल्स बन जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक काज के लिए बन रहा है और एक साइन के लिए बन रहा है, तो इस तरह की फॉर्म आपके पास पोलर फॉर्म होती है। अब इसी तरह का आपको कोई क्वेश्चन आ सकता है कि आप उसमें उसको सॉल्व करें। अब इस पोलर फॉर्म में आपने एक चीज़ एक्सप्लेन करनी होती है कि r आपके पास किसके बराबर है, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज़ जो एक्स्ट्रा हमने ली है ये थीटा जो हमने लिया है, तो थीटा आपके पास टेन से निकलेगा, टेन थीटा बराबर होता है, टेन बराबर होता है
परपेंडिकुलर आवर बेस के। तो परपेंडिकुलर y है, बेस x है। तो इसी तरह अगर हम इसको इस तरह कर लेते हैं कि परपेंडिकुलर टेन को उधर शिफ्ट कर देते हैं तो टेन इनवर्स ऑफ y आवर x आ जाएगा। ये आपके पास थीटा के लिए फार्मूला यूज़ होगा। तो स्टूडेंट ये चंद एक फार्मूलाज हैं। एक तो पोलर फॉर्म का आपके लिए ये फार्मूला है, उसके बाद उसमें आर क्या है और थीटा क्या है। ये तीन फार्मूलाज अगर आपको याद हों तो आप पोलर फॉर्म को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसके रिलेटेड एक एग्जांपल लेते हैं। स्टूडेंट हमारे पास ये एक एग्जांपल है कि 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा इन पोलर फॉर्म, इसको हमने पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए सबसे पहले आपको ये वाली फॉर्म z इज़ इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा, ये फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। तो इसके मुताबिक एक्स z हमारे पास x प्लस आयोटा y था इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा, ये फॉर्म हमारे पास थी। तो अब यहाँ पे आपके पास x की जगह 1 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे 1 लिखेंगे, आयोटा को मैं शुरू में लिख देता हूँ और स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। ये मैं थोड़ा सा इसको लंबा करके बता रहा हूँ, आपने शॉर्ट कर लेना है। जस्ट समझाने के लिए आपको इतना लेंथी किया जा रहा है, आपने यहाँ से जस्ट डायरेक्ट इसको इक्वेट कर लेना है। अब इसके ये रियल पार्ट और ये पार्ट इक्वेट करते हैं तो 1 इक्वल टू आर कॉस थीटा आ जाएगा और दूसरा आयोटा वाली टर्म्स को इक्वेट करेंगे तो स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू आर साइन थीटा आ जाएगा। ये आपके पास वैल्यूज़ आ गई हैं साइन थीटा और कॉस थीटा की। अब सबसे पहले आपने फाइंड करना है आर। ये एक्स की जगह वैल्यू आपके पास आएगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू आपके पास x की जगह आ रही है और ये वैल्यू आपके पास y की जगह आ रही है। इसके साथ जो सिंबल है वो प्लस की सिंबल है। तो इसके बाद आपने ये काम करना है कि r फाइंड करना है। तो r के लिए जो आपका फार्मूला है वो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। तो यहाँ पे आप ये काम करेंगे, x की वैल्यू पुट करें 1 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा r इक्वल टू 1 प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 4 और 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो r इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब आपने ये काम करना है, r तो आपने फाइंड कर दिया, अब आपने थीटा फाइंड करना है। थीटा के लिए आपने जो फार्मूला यूज़ करना है कि देखिए टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा और कॉस थीटा। तो हमारे पास यहाँ साइन की जगह आर साइन थीटा और आर कॉस थीटा है, तो हम आर भी साथ लिख देते हैं। अब आर और आर कट जाएंगे, बल्कि आर और आर काटने की ज़रूरत नहीं, जस्ट आप यहाँ पे आर साइन थीटा की जगह पुट करें स्क्वायर रूट 3 ओवर 1, तो आपके पास आ जाएगा टेन थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट 3। अब आपने ये काम करना है कि टेन थीटा को उधर शिफ्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 3। अब यहाँ पे एंगल की वैल्यू ले सकते हैं कि थीटा आपके पास टेन इनवर्स अंडर रूट 3 लेंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। अब जस्ट आपने पोलर फॉर्म लिखनी है, तो पोलर फॉर्म होती है आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इक्वल टू आर की जगह 2 पुट करें, कॉस थीटा की जगह 60 डिग्री प्लस आयोटा आर की जगह यहाँ पे आर था 2 साइन थीटा की जगह 60 डिग्री। तो ये आपके पास इसकी पोलर फॉर्म बन जाएगी। तो स्टूडेंट इस तरह आपने पोलर फॉर्म को एक्सप्लेन करना है। अगर आपको इसमें कोई भी चीज़ ऐसी लग रही है जो आपको समझ नहीं आई है तो आप कमेंट में उसको ज़रूर पूछें। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास है डी मोवरेज थ्योरम। तो ये जस्ट थ्योरम जो है ना पावर्स के लिए यूज़ होता है। अगर हमारे पास कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये जो फॉर्म है जिसको अभी हमने
पोलर फॉर्म के लिए पढ़ा था, अगर इस तरह की शेप आ जाती है और उसकी होल पावर n से मुराद ऐसी पावर आ जाती है स्क्वायर तक या क्यूब तक, तो हम सॉल्व कर सकते हैं फार्मूलाज यूज़ करते हुए। लेकिन अगर उससे ग्रेटर वैल्यू आपके पास आ जाती है तो उस पावर को सॉल्व करने के लिए ये थ्योरम डी मोइरेस यूज़ किया जाएगा। अब ये यूज़ कैसे होगा, सिंपल सा कंसेप्ट है। इसमें आपने ये काम करना है कि जो भी इसकी पावर होगी इस पावर को आपने एंगल के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, इस पावर को आपने एंगल के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो अब जब इस पावर को एंगल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अगर यहाँ पर साथ कोई नंबर मौजूद है, इधर कोई कांस्टेंट नंबर है, इधर कोई कांस्टेंट नंबर है, तो उनकी भी पावर्स आपके पास आ जाएंगी। तो यहाँ पे आ जाएगा cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। यहाँ पे आपके पास जो n है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, इंटीजर से मुराद प्लस माइनस ज़ीरो, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री, अप टू सो ऑन, इस तरह के सारे नंबर्स आपके पास यहाँ पे n की जगह आ जाएंगे। तो ये आपके पास डी मोइरेस थ्योरम है जो शॉर्टली यूज़ होता है। स्टूडेंट, इसका जो प्रूफ है, अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए तो कमेंट में आप ज़रूर मेंशन करें, मैं फिर नेक्स्ट टेस्ट जो है ना लेक्चर में इसका प्रूफ शामिल कर दूंगा। अगर आपको इसके प्रूफ की ज़रूरत है तो आप कमेंट में पूछेंगे तो फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में शामिल करूंगा, वरना ये जस्ट थ्योरम आपके सामने मौजूद है। इसके मुताबिक हमारे पास जो भी क्वेश्चन आएंगे हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इन कंसेप्ट्स को यूटिलाइज करते हुए एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन। स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.3 का हमारे पास क्वेश्चन है। इसमें ये कहा गया है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -3 - 5 आयोटा, या अगर आपको ये इस तरह लिखा हुआ आ जाए कि -3 - 5 ऑर्डर पेयर में, तो आप इसको इस तरह की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था। अगर आपने वो वॉच नहीं की है वीडियो तो कमेंट में उसका लिंक, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, आप उसको अच्छे तरीके से वॉच करें ताकि ये चीज़ समझ आ सके। उसके बाद हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए दो तरह के मेथड्स पढ़े थे, जिनमें एक मेथड मैंने आपको ये फार्मूला बताया था कि a/a² प्लस b² इंटू -b/a² प्लस b², ये आपके पास उसका फार्मूला था, जिसमें आपने जो है ना फाइंड करना था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, उसके लिए आपने ये फार्मूला यूज़ करना था। उसके अलावा भी मैंने दूसरा मेथड भी बताया था, तो मैं अभी दूसरे मेथड से इसको सॉल्व करता हूँ। लेट, इसको आप लेट कर दें, z इज़ इक्वल टू -3 - 5 आयोटा। अब देखें किसी भी चीज़ का, जैसे x है आपके पास, तो x का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/x होता है, उसको उलट के आप मल्टीप्लाई करते हैं तब जाके आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बनती है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा। अब आप इसको z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/z लिख सकते हैं, तो जब 1/z लिखेंगे तो 1/, ये भी -3 - 5 आयोटा आ जाएगा। अब इसको आपने करना है रेशनलाइज, तो जब रेशनलाइज करेंगे तो 1/z इज़ इक्वल टू 1/, -3 - 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय -3 प्लस 5 आयोटा। अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई भी सिंपल से मेथड से होगी, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय -3 - 5 आयोटा, -3 प्लस 5 आयोटा, तो ये आपके पास आ जाएगा -3 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय -3, यहाँ पे फार्मूला आपके पास बन जाएगा, तो -3 का होल स्क्वायर और -5 आयोटा होल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे आप इसको सिंपली जो है ना लिख सकते हैं, -3 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय -3 का होल स्क्वायर 9 आ जाएगा, और 5 का 25 और 7 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो -3 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 9, यहाँ आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे तो वो -1 इससे मल्टीप्लाई हो गए तो +25 आ जाएगा।
उसके बाद आपने ये काम करना है कि -3 + 5 आयोटा डिवाइडेड बाय, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 34 आ जाएगा। इसको आप अलग अलग से लिखें, रियल पार्ट को भी 34 से डिवाइड कर दें और इमेजिनरी पार्ट को भी 34 से डिवाइड कर दें। तो इस तरह आपके पास ये कम्प्लेक्स नंबर जो दिया हुआ था उसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड कर लिया है। तो ये हमारे पास दिए हुए क्वेश्चन का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स था। इस तरीके से आपके पास जो भी क्वेश्चन आता है आप उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमें दिया गया है कि -a आयोटा होल रेज़ टू पावर 4। इसको मैं इधर से ही सॉल्यूशन इसका स्टार्ट कर लेता हूँ। अब देखें, सबसे पहले a बिलोंग्स टू रियल नंबर के कोई भी नंबर हमारे पास हो सकता है a। तो हम ये काम करते हैं कि ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों की अलग पावर ले लेते हैं। आयोटा की मैंने अलग पावर ले ली और इस a की -a की होल पावर 4। सबसे पहले तो हम माइनस को सॉल्व करते हैं। तो माइनस की अगर पावर आपके पास ऑड होगी तो आंसर भी माइनस में आएगा, और अगर माइनस की होल पावर इवन होगी तो आंसर प्लस में आएगा। तो यहाँ पे 4 इवन है तो ये माइनस प्लस में चला जाएगा और a 4 आ जाएगा आपके पास। आयोटा को आप लिखेंगे आयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर। ये भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था, सिखाया था कि किस तरह आपने आयोटा की पावर्स को रिड्यूस करना है और सिंप्लीफाई करना है। अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, उसको लाजमी वॉच करें। a रेज़ टू पावर 4 आयोटा स्क्वायर आपके पास -1 होल स्क्वायर के बराबर है तो होल स्क्वायर 1 के बराबर आ जाएगा। a 4 × 1 आ जाएगा। तो a4 आपके पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। इस तरह स्टूडेंट आपके पास इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। तो ये सिंपल से क्वेश्चन हैं जो हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, उन्हीं के रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास आयोटा रेज़ टू पावर -10। इसको हमने सॉल्व करना है। तो आयोटा रेज़ टू पावर -10 को सबसे पहले तो हम इसको लिखते हैं 1 आयोटा रेज़ टू पावर 10। माइनस को पॉजिटिव बनाया है। अब आयोटा को रिड्यूस करने के लिए आप आयोटा स्क्वायर होल पावर 5 लिखेंगे। 1 आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है तो होल पावर 5 आ जाएगी। अब यहाँ पर वही रूल वैलिड होगा कि माइनस नंबर है आपके पास तो आप होल पावर देखेंगे कि इवन है या ऑड है। यहाँ पे ऑड है तो माइनस आंसर आ जाएगा, और 1 की होल पावर 5 लेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो 1 को -1 पे डिवाइड करेंगे तो सोल्यूशन आपके पास -1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs के लिहाज से ज़्यादातर MCQs में पूछे जाते हैं, और अगर इसके अलावा पूछे जाएँ तो शॉर्ट में कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। तो इसको आपने इन तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि प्रूव दैट z बार इज इक्वल टू z इफ़ z इज़ अ रियल नंबर। अब z जब रियल नंबर है तो उसके लिए सबसे पहली बात मैं यहाँ पर करता हूँ कि लेट z इज़ इक्वल टू x प्लस आयोटा y। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें, और जब इसका कंजुगेट लेंगे तो z बार इज़ इक्वल टू x प्लस आयोटा y बार। तो जब आप कंजुगेट लेते हैं तो जो रियल पार्ट होता है वो एज इट इज़ रहता है और इमेजिनरी का साइन बदल देते हैं। तो ये आपके पास फॉर्म बन जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप इक्वेट कर लें तो z बार इस दी हुई टर्म के मुताबिक z बार इज़ इक्वल टू z है, तो इम्प्लाइज दैट z की जगह आप x माइनस आयोटा y लिखें z बार की जगह, और z की जगह x प्लस आयोटा y लिखें। अब इसमें आप सिंपल मेथड यूज़ करेंगे, रियल को रियल से और इमेजिनरी को इमेजिनरी से इक्वेट कर दें। तो x माइनस एक्स इक्वल टू आयोटा y प्लस आयोटा y। ये माइनस टर्म थी उधर जाके प्लस हो जाएगी और वो x इधर आके माइनस हो जाएगा। x काट जाएंगे तो 0 हो जाएगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 आयोटा y आपके पास आ जाएगा। अब आपने सिंपल सा काम करना है इसमें कि 2 आयोटा इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आके डिवाइड होंगे तो आपके पास y इक्वल टू 0 आ जाएगा। जब आपके पास y इक्वल टू 0 है तो आप लिख सकते हैं कि 1 इम्प्लाइज, ये जो इक्वेशन 1 हमारे पास थी ये बन जाएगी z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस यहाँ पर 0
आयोटा 0 आ जाएगा, इम्प्लाइज दैट z इज़ इक्वल टू x आ जाएगा। तो z इज़ इक्वल टू x आया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कहीं पे भी आपको इमेजिनरी पार्ट नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि ये रियल हो गया है। अब जब ये रियल हुआ है तो फिर हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं। अब इसमें कन्वर्स करते हैं, कन्वर्सली सपोज करते हैं, कन्वर्सली सपोज z इज़ रियल। जब z रियल है तो फिर हमारे पास z इज़ इक्वल टू x है, z हमारे पास x है, ये हमारे पास 1 फॉर्म बन जाएगी। तो इसका जब हम बार लेंगे तो z बार इज़ इक्वल टू x का भी बार, यहाँ पर रियल पार्ट है, इमेजिनरी है नहीं, तो साइन नहीं चेंज होगा, तो z इज़ इक्वल टू z ही रहेगा। अब देख सकते हैं कि z बार इज़ इक्वल टू z, देख सकते हैं कि ये x था तो ये भी x ही है। तो इस तरह आपके पास ये प्रूव हो गया कि z जो है, z बार जो है वो z के बराबर होता है। इस तरह अगर हमारे पास z सिर्फ रियल हो, ये ना हो कि सिंपल कम्प्लेक्स नंबर आपके पास दिया हो तो आप z बार को उसके कॉन्जुगेट को z के बराबर करते रहें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सिर्फ तब ही पॉसिबल है कि जब आपके पास दिया हुआ कम्प्लेक्स नंबर सिर्फ रियल पार्ट उसमें दिया हुआ हो, इमेजिनरी ना हो। तो स्टूडेंट, ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.3 के रिलेटेड चंद क्वेश्चन डिस्कस किए और कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म और मॉड की बात की और डी मोवरेज थ्योरम को डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस की डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।